साथियों, आज का ये बेहद पेचीदा मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आया है, जहां पर आज से कुछ समय पहले एक लड़की की शादी होती है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़की अपने ससुराल से गायब हो जाती है, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़की के ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने दहेज की वजह से उनकी लड़की को मारकर उसके शव को कहीं गायब कर दिया है। अब जैसे ही ससुराल वालों पर ये आरोप लगते हैं, पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करती है और यकीन मानिए, जब इस मामले का खुलासा होता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। मीडिया खबरों के अनुसार आज की ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, जहां के रहने वाले राजेंद्र की शादी के लिए उनके परिवार वाले एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। अब परिवार वालों ने एक अच्छे रिश्ते के लिए हर जगह बात चलाई, जिसके बाद उन्हें रुचि नाम की एक लड़की के बारे में पता चला और जैसे ही लड़के के परिवार वालों ने लड़की को देखा, पहली ही नजर में परिवार वालों को लड़की बेहद पसंद आ गई। जिसके बाद 6 जून 2023 को राजेंद्र की शादी रुचि से कर दी गई। अब शादी के बाद कुछ दिनों तक तो इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चली, लेकिन फिर कुछ समय बाद अचानक रुचि अपने ससुराल से गायब हो गई। लड़की के परिवार वालों ने रुचि से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद 3 अक्टूबर को लड़की की मां राजवंती देवी अपने दामाद राजेंद्र और उनके परिवार वालों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें वो आरोप लगाती है कि उनकी बेटी रुचि को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया और आखिरकार जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने रुचि को मारकर उसके शव को कहीं गायब कर दिया है। इसके साथ वो ये भी आरोप लगाती है कि शादी के समय उन्होंने 50,000 रुपए और कुछ जेवरात दहेज के रूप में दिए थे, लेकिन शादी में बाइक ना मिलने की वजह से लगातार उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, वो इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेती है और रुचि के पति राजेंद्र यादव और उनके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया खबरों के मुताबिक रुचि के पति राजेंद्र यादव का यह कहना था कि हम पर झूठा केस लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता रुचि घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी और बार बार झगड़ा करके वो अपने मायके चले जाती थी। राजेंद्र का ये कहना था कि रुचि ससुराल में कम और अपने मायके में ज्यादातर रहा करती थी। इसके अलावा राजेंद्र की मां कमला देवी का ये कहना था कि वो शायद खुद की मर्जी से कहीं चली गई है और हमें झूठे केस में फंसाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कमला देवी ये कहती है कि हमें इंसाफ चाहिए और जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। देखा जाए तो हर कोई अपनी अपनी सफाई दे रहा था, जिसके बाद पुलिस के लिए यह मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा था। एक तरफ लड़की के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए थे वो बेहद ज्यादा गंभीर थे, लेकिन दूसरी तरफ लड़की के ससुराल वाले अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह थी कि अगर वाकई में रुचि को मारा गया था तो आखिर उसका शव कहां था, और शादी के बाद अगर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था तो आखिर रुचि और उसके मायके वाले इतने दिनों तक खामोश क्यों थे। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है और अपनी जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस इस पूरे मामले में टेक्निकल सर्वेलांस की मदद लेती है और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए रुचि की तलाश शुरू करती है, जिसके बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस की टेक्निकल टीम ने लोकेशन ट्रैकिंग के दौरान ये पाया कि रुचि जिंदा है और उसका लोकेशन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है, पुलिस की एक टीम 7 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचती है और जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, वहां उन्हें रुचि मिल जाती है। रुचि को बरामद करने के बाद पुलिस के सामने कई सवाल थे। सबसे पहला सवाल तो यही था कि वो इतने समय तक कहां थी, और जो आरोप रुचि के ससुराल वालों पर लगाए गए थे कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या ये सारे आरोप सच थे? अब इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस रुचि से पूछताछ शुरू करती है और फिर सामने आती है रुचि की वो कहानी जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान रुचि का ये कहना था कि वो स्कूल के समय से ही गजेंद्र नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी राजेंद्र से करवा दी। अब कुछ समय तक तो वो शादी के इस बंधन में बंधी रही, लेकिन अपने पुराने प्यार को वो भूल नहीं पा रही थी और आखिरकार उसने एक दिन एक फैसला लिया। एक दिन वो बिना बताए घर से चली गई और गजेंद्र से दूसरी शादी करके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हंसी खुशी रहने लगी। अब जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, राजेंद्र और उनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली। जो भी आरोप उन पर लगाए गए थे वो पूरी तरह से झूठे निकले और ये बात साफ हो गई कि रुचि अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। मीडिया खबरों के अनुसार जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, ये बात सामने आई है कि जिन लोगों ने भी राजेंद्र और उनके परिवार वालों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की
की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के द्वारा रुचि को बरामद करने के बाद उसकी मेडिकल जांच करवाई गई और कोर्ट में पेश किया गया। देखा जाए तो ये एक ऐसा मामला था जिसमें यूपी पुलिस ने अगर सूझबूझ और समझदारी से काम नहीं किया होता तो शायद ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश का वो मामला जिसकी सच्चाई ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।